तो नीट का रिज़ल्ट आ गया है और हम सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया। मैंने भी अपना स्कोर चेक कर लिया और बहुत सारे स्टूडेंट का वैसा स्कोर नहीं है जैसा वो चाहते थे। मेरा भी स्कोर वैसा नहीं है। तो अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? तो क्या हम लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर हमें काउंसलिंग करा लेनी चाहिए? अगर वो स्टूडेंट जो ड्रॉप ले रहे हैं ये सोच कर ड्रॉप ले रहे हैं कि इस बार पेपर टफ आया था जिसके कारण कट ऑफ कितना गिर गया है, तो नेक्स्ट ईयर भी कट ऑफ गिरेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी पेपर टफ आएगा। तो ऐसा सोचना गलत है। रियलिटी कुछ और है क्योंकि पेपर अब इस जैसा पेपर आया सबको दिमाग में ये बैठ गया है कि पेपर टफ इज इक्वल टू कट ऑफ डाउन। तो लेकिन एक्चुअली में सिर्फ पेपर टफ आने से कट ऑफ नहीं गिरता है। कट ऑफ तब गिरता है जब पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाए, ऐसा पेपर आ जाए जिसके लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाते हैं। क्योंकि 2016 में पेपर टफ आया था तो उसके बाद पेपर काफ़ी मॉडरेट आ रहा था। तो हम सब लोगों को नीट एस्पिरेंट को पेपर ऐसे मॉडरेट पेपर से हैंडल करने का आदत था और उस तरह के ही क्वेश्चन हम लोग करते थे। तो अचानक पेपर टफ आने से जो क्या हुआ कि हम लोगों ने काफ़ी घबरा गए और काफ़ी सारी गलतियां कर दी। यानी कुछ लोगों ने तो बबल्स मिस्टेक भी कर दिया, जो क्वेश्चन आता था उसमें भी गलतियां कर दिया प्लस बबल्स मिस्टेक भी कर दिया था। यानी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, मतलब कि कितना स्कोर गिर गया। बहुत सारे बच्चों का स्कोर नहीं ला पाया क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड आने से, इसलिए कट ऑफ कितना गिर गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे जिसके कारण कट ऑफ ज़्यादा नहीं गिरने वाला है। इसलिए हम लोगों को ये सोचकर नहीं चलना है कि नीट अब आसान है। नीट आप आसान नहीं, नीट पहले जैसा नहीं रहा। नीट बहुत मुश्किल हो गया, अब नीट का लेवल चेंज हो चुका है। तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करना होगा तो ही आप नीट में आइए, क्योंकि MBBS सीट पाना अब इतना ईजी नहीं रहा, काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर काउंसलिंग कर लेना चाहिए? देखो अगर आप का तीसरा अटैम्प्ट हो गया है या फिर चौथा अटैम्प्ट जो भी अटैम्प्ट हो गया है, तो आपको अगर MBBS चाहिए तो आप ऑब्वियसली MBBS के लिए ड्रॉप ले लीजिए। लेकिन आप अपने आप से पूछिए आपको चाहिए क्या। अगर सच में आपको MBBS चाहिए तो आप ऑब्वियसली जो बच्चा को जो उसको जो चाहिए वो पा ही लेता है वो। लेकिन जिसको डाउट लग रहा है कि अगर हम नेक्स्ट ईयर का ड्रॉप लेते हैं तो मेरे से कुछ मिस्टेक हो सकता है, सिली मिस्टेक या अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि MBBS ऐसा है ना कि MBBS में के लिए आपको कट ऑफ पहुँचने के लिए आपको कोई ना कोई 10 नंबर से 5 नंबर से रह ही जाता है। कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक, कुछ गलतियाँ वहाँ पे मेंटली प्रिपेयर नहीं रहे तो ऐसा गलती हो जाता है। जिससे इसलिए अगर MBBS का सपना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ही आपको ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर है, यानी 12 के जस्ट बाद एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर, या फिर इनका एक ही ड्रॉप हुआ है, तो वैसे स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बैकअप प्लान लेकर चले। क्योंकि बैकअप प्लान जैसे यानी कि आप BSc में एडमिशन कर ले जिससे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इस बार क्या बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो मैंने देखा है कि वो 5 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट लेने के बाद वो कह रहे थे काश वो बोल रहे कि अब मैं नीट को क्विट कर रहा हूँ, मैं नीट छोड़ रहा हूँ। वो उनको MBBS चाहिए था, ठीक है। तो अब वो कोई भी कोर्स लेने वाले हैं जो BA बाम्स या फिर BOMS, जो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, तो अब वो कह रहे हैं कि काश मैंने BSc में यानी एडमिशन कराया होता तो आज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता। तो वो गलती उन्होंने कर दी जो गलती आपको नहीं करना है। आप अगर फ्रेशर है तो आप BSc में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन करा ले जिससे आपका BSc कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप साथ साथ तैयारी भी करते रहे नीट की, क्योंकि BSc में कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होता, बस सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना होता है। आप जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करके आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो बस आप एडमिशन ले लें, टेंशन नहीं रहेगा, फिर आप नीट की तैयारी कीजिए। अगर आपको MBBS चाहिए तो ऐसा बैकअप प्लान लेके चलना ही होगा, क्योंकि MBBS इतना आसान नहीं है दोस्तों। MBBS में आप कितने भी इंटेलिजेंट होंगे ना तो आपका 10 नंबर से हमेशा ही छूट सकता है। 5 नंबर 10 नंबर से भी छूट जाएगा तो आपको MBBS सीट नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप सोच समझ के समझदारी से काम कीजिए। बाकी बात करते हैं कि अब हमको ड्रॉप अगर नहीं लेना है तो हमें करना क्या है। देखो, आप ड्रॉप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग करा लीजिए, क्योंकि MBBS के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छा पैकेज यानी सैलरी मिलता है। डॉक्टर में हर एक फील्ड अच्छा होता है। लोगों के बाद में बस आपको मेहनत करने की जरूरत होता है। तो आपको काउंसलिंग कराना होगा। काउंसलिंग में 2 तरह से काउंसलिंग होता है, 2 लेवल पे। आपको आपको अप्लाई करना होगा NMC के द्वारा, यानी ऑल इंडिया कोटा में आपको अप्लाई करना होगा। एक स्टेट कोटा में अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया कोटा में जो सीट रिजर्व होता है वो 15% रिजर्व होता है हम लोगों के लिए। स्टेट कोटा में जो होता है 85% सीट रिजर्व होता है। तो आपको दोनों को अप्लाई करना होगा। और जब अप्लाई करने जाएंगे तो आप सोच समझ के अप्लाई करें, क्योंकि इसमें गलती नहीं करना होता। कॉलेज का नाम जो भी चॉइस करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ को इस बार का कट ऑफ को रैंक को मिलाकर चेक करके करेंगे, क्योंकि एक गलती आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो
अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर ऐसे ही नॉलेज वीडियो और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।